नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि गत दिनों से लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ चल रहा है, तो आज हम इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं अकूह विसर्जनीया नाम कंठ से पढ़ने के लिए और उसे समझने के लिए, क्योंकि पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, पढ़ के उसको समझना पर्याप्त है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। मैंने आपको बताया था कि यह सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। एक वीडियो में मैं समस्त जितने भी संज्ञा विधायक सूत्र हैं उनको मैं बता दूंगा ताकि आप लोग को सरलता हो। तो सर्वप्रथम संज्ञा प्रकरण समाप्त हो जाए तो हम लोग उसे समझेंगे। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, कहाँ तक? रील रिवर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वह पड़ा हुआ है। अब हम उपस्थित हुए हैं आज अकूह विसर्जनीया नाम कंठ से पढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं अकूह विसर्जनीया नाम कंठ। अब देखिए जो उच्चारण स्थान होते हैं शब्दों के ना, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो सर्वप्रथम आपको यदि अर्थ लगाना है इसी संस्कृत के द्वारा, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि अकूह विसर्जनीया नाम कंठ लिखा कहाँ है। देखिए यहाँ पे लिखा है अकूह विसर्जनीया नाम कंठ। तो इसके लिए हमें कैसे समझना पड़ेगा कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। तो कह रहे हैं सर्वप्रथम देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे अ लिखा है, फिर कुह लिखा है, फिर विसर्जनीय लिखा है। तो सबसे पहले अ का लीजिए। तो अ मतलब क्या लेंगे? अकार लेंगे, ठीक है, अकार। और फिर क्या कह रहे हैं? कु कह रहे हैं, मतलब कवर्ग ले लेंगे। कवर्ग में क ख ग घ ङ ये आ जाएंगे, ठीक है। कवर्ग कहने से हमें सभी का बोध हो जा रहा है। फिर है चवर्ग कहने से हमें पूरे च छ ज झ जो है सबका जो है वह हमें पता चल जा रहा है। तो कवर्ग कहने से हमें पूरे कवर्ग का पता चल जाता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? हकार, अकूह, फिर ह है। तो हकार से क्या लेंगे? हकार में जितने वर्ण आते हैं उनको ले लेंगे। और फिर क्या कह रहे हैं? विसर्जनीया नाम, मतलब विसर्ग, मतलब अकार, कवर्ग, हकार और विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ है। क्लियर हो गया होगा? अकार, कवर्ग, हकार और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? कंठ है। और फिर कह रहे हैं इचुएशानाम तालु, अर्थात ई से क्या लेंगे? इकार लेंगे और हरस्व इकार लेंगे, ठीक है। ई से हमें हरस्व इकार ही लेना है। उसके बाद चू लिखा है तो इसका मतलब चवर्ग, फिर य लिखा है इसका मतलब यकार, ठीक है, य व र ल ले लेंगे। उसके बाद श लिखा है उसका मतलब शकार, मतलब इकार, चवर्ग, यकार और तालव्य शकार का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या लिख रहे हैं? ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुरसाणाम मूर्धा, अर्थात री से क्या लेंगे? री ले लेंगे, री माने रिकार ले लेंगे। और ट से क्या लेंगे? टवर्ग ले लेंगे। देखिए एकदम स्पष्ट चल रहा है। सर्वप्रथम यहाँ पे अ लिए, देखिए अकूह विसर्जनीया नाम कंठ में सर्वप्रथम अ लिए, ईचुएशानाम तालु में ई लिए, ऋतुरसाणाम मूर्धा में री लिए, लितुलसानाम दंता में री लिए, ठीक है। उसी प्रकार अगर दूसरे नंबर पे आइए तो वहाँ पे अकूह विसर्जनीया नाम में दूसरे नंबर पे कु लिए, ठीक है, मैंने कवर्ग लिए। फिर इचुएशानाम तालु में चू लिए, मतलब चवर्ग लिए, फिर ठीक है। उसके बाद ऋतुरसाणाम मूर्धा में टू लिखा है अर्थात टवर्ग लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऋतुषाणाम मूर्धा कह रहे हैं कि ऋकार, टवर्ग और रकार का तथा शकार का उच्चारण स्थान जो है वह मूर्धा है, ठीक है। सकार देखिए यहाँ पे बदला हुआ है, तो यह श है। और ऊपर का जो था स था वह श है, वह तालव्य श है, यह मूर्धन्य श है। फिर कह रहे हैं लृतुलसानाम दंता, अर्थात लृ से लिकार ले लेंगे, तू से तवर्ग ले लेंगे और ल से क्या लेंगे? लकार ले लेंगे और दंत सकार ले लेंगे। तो लृकार, तवर्ग, लकार तथा सकार का जो उच्चारण स्थान है वह दंत है। फिर क्या कह रहे हैं? ऊपू पदमानीया नाम ओष्ठऊ, अर्थात उकार, पवर्ग, उपदमानीय, उकार, पवर्ग, उपदमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वह ओष्ठऊ, ओष्ठ है। फिर क्या कह रहे हैं? यमंगणना नाम नासिका च, अर्थात यमंगणना नाम है। तो यकार, यकार का, मकार का, ङकार का, रकार का और नकार का, यकार का, मकार का, ङकार का, ड़कार का, नकार का उच्चारण स्थान जो है वह नासिका है। और
अपने वर्ग के अनुसार यह होता है, ठीक है, अपने अपने वर्ग के अनुसार होता है। तो यकार मकार गकार और ड़कार नकार का उच्चार स्थान जो है वह क्या है, नासिका है। फिर क्या कह रहे हैं, ए दैतो हो कंठ तालु अर्थात एकार, ठीक है, ऐकार का और एकार का और ऐकार का, ठीक है, एकार का और ऐकार का उच्चार स्थान जो है वह कंठ और तालु दोनों है, ठीक है, कंठ भी है और तालु भी है, तो कह सकते हैं कंठ तालु है, इसलिए कह रहे हैं ए दैतो हो कंठ तालु। फिर नीचे क्या कह रहे हैं, ओ दौतो हो कंठोष्ठम अर्थात ओकार का और औकार का, ओकार का और औकार का उच्चार स्थान जो है, देखिए ओकार और औकार अलग अलग हैं, एकार और ऐकार अलग अलग हैं, तो ओकार और औकार का जो उच्चार स्थान जो है वह ओष्ठ है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम अर्थात वकार का जो उच्चारण स्थान है वह दंत और ओष्ठ दोनों है, ठीक है, दंतोष्ठ है ऐसा कह सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं वकारस्य दंतोष्ठम। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को एक दो बार आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, एकदम वृत्ति से अर्थ लगा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है कम पढ़ें, विशिष्ट पढ़ें, बढ़िया पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आपने पिछले वीडियो ना देखे हों तो उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक वृक्ष मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए सर्वप्रथम आप लोग पुराने वीडियो को देखें, मंगलाचरण जो है उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद जितने भी सूत्रों को हमने पढ़ लिया है उसे भी देखें, क्योंकि बहुत जल्दी ही संज्ञा प्रकरण खत्म हो जाएगा और हम लोग अच संधि में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।